वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरिया पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। मतलब कि ये फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। मतलब कि इसका मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, जिसमें क्यू एम इज द हाइट ऑफ क्यू। क्यू एम जो है वो हाइट है किस पर, एस आर बेस पे, टू एस आर। यानी कि क्यू एम जो हाइट है वो एस आर पे है एंड क्यू एन जो हाइट है वो पी एस पे है। क्यू एन जो हाइट है वो पी एस पे है। इफ एस आर की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है, यदि एस आर की डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, अब क्यू एम की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, हाइट गिवन है, तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। सिंपल सा, अगर किसी भी फिगर का बेस, अगर कोई भी फिगर है, अगर वो फिगर पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो उस फिगर में पैरेललोग्राम में क्या चीज़ मेन होता है एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले बेस और हाइट पता होना चाहिए। तो इसमें बेस और हाइट आपको पता है, बेस और हाइट पता है, तो वही लगाने जा रहे हैं। ए नंबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो दिए गए फिगर में हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना हो, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना हो तो उसका दो मेन चीज़ होती हैं। पहला बेस होना चाहिए, दूसरा हाइट होना चाहिए। बेस वो होना चाहिए जिस पर हाइट होना चाहिए। कहने का मतलब है क्यू एम जो है वो एस आर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि हमें ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो हमें सिर्फ उस लाइन का बेस चाहिए और उस लाइन का हाइट चाहिए, जिसकी हमें हाइट और बेस पता होना चाहिए। तो बेस आपका क्या दिया, बेस आपका 12 है, हाइट आपका 7.6 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 सिक्सा 72, कैरी हुआ 7, 12 7 जा 84, 84 में 7 जोड़ेंगे कितना हुआ, 91। 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91 आएगा। तो इस तरीके से डेसिमल कितने अंक के पहले लगेगा, एक अंक के पहले। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हाँ, इसी तरीके से अगर बी वाला पॉइंट देखते हैं, बी वाले में यहाँ पे क्यूएन का जो बेस है और जो पीएस है, पीएस का बेस दिया है हमें, हाइट आपको नहीं पता है, यहाँ पे क्यूएन निकालना है। अब की बार बेस ये है और हाइट ये है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया तो वही रहेगा, चाहे बेस चेंज हो जाए, हाइट चेंज हो जाए, लेकिन फिगर का एरिया जो होगा वो सेम रहेगा। तो सीधे सीधे फार्मूला लगाना है किसका, इसका एरिया कितना निकला, इसका निकला एरिया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार क्या हुआ, यहाँ पे क्यूएन जो है वो पीएस पे परपेंडिकुलर है, जिसमें पीएस की जो लेंथ है, पीएस की लेंथ है 8 और क्यूएन की जो हाइट है वो निकालना है। तो एरिया वही रहेगा, एरिया की जो वैल्यू हमने निकाली है बस वही वैल्यू पुट कर देना। एरिया दिया है 91.2, बेस 8 है, हाइट निकालना है। मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, 8। अब इसको काट देते हैं, 8 1 जा 8, बचा कितना 1, 8 1 जा 8, अब बचा कितना 3, 8 4 जा 32। तो इस तरीके से हाइट कितनी आ गई, 11.4 सेंटीमीटर।
इसकी जो हाइट आई QN 11.4 सेंटीमीटर आ गई। एरिया आपका 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। फिगर दिया हुआ, बस इसी सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आपको लगाना था। तो बस आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो सबसे पहले उसका बेस और हाइट पता होना चाहिए। अगर बेस और हाइट में से कोई एक चीज़ दिया है, अगर एरिया दिया है तो बेस में से कोई एक चीज़ दिया होगा, या तो बेस होगा या हाइट गिवन होगा, तो दोनों में से किसी एक को निकालने के लिए कहेगा। एरिया आपको ऑलरेडी दिया होगा, तब उस कंडीशन में एरिया का वही फार्मूला लगाना है। तो अगर तो कैलकुलेट करेंगे, अगर बेस दिया होगा तो हाइट निकालने के लिए कहेगा, अगर हाइट दिया होगा तो बेस निकालने के लिए कहेगा। लेकिन अगर फिगर दिया, फिगर के हिसाब से बेस ये है तो हो सकता है उस फिगर का दूसरा बेस भी हो सकता है, तो हाइट चेंज होता है। इसमें बेस और हाइट क्या होता है, दोनों का चेंज होता रहता है। इसी तरीके से ये फिगर दिया हुआ DL एंड BM, ABCD, यहाँ पे दिया हुआ DL और एक BM, ये दो हाइट दी हुई है, वो भी ऑन द साइड AB और AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD। इस ABCD पैरेललोग्राम में हाइट जो दिया हुआ है वो BM है, वो भी AD पे परपेंडिकुलर है, और दूसरा जो DL है वो AB पे परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब क्या है, इस फिगर में हमें पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, जिसमें AB की जो लेंथ है वो 35 है और AD की जो लेंथ है वो 49 है। तो हमें ये निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ BM। हमें BM और DL की लेंथ निकालना है, यानी कि हाइट निकालना है। कुछ नहीं, बस एरिया दिया हुआ है, दोनों में से दोनों का बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD, फॉर्मूला वही लगेगा, बेस इंटू हाइट। एरिया क्या दिया हुआ, एरिया दिया 1470। अगर हम बेस AB लेके चलते हैं, यदि बेस AB है तो AB का जो बेस है वो 35 है, तब हाइट क्या होगा, AB पे परपेंडिकुलर लाइन क्या है, वो DL है, तो इसलिए इसकी हाइट क्या होगी, DL। तो एरिया दिया है, AB दिया है और DL दिया है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया की जगह पे हम 1470 रखेंगे, बेस आपका 35 दिया है, हाइट आपको निकालना है। कहने का मतलब DL मतलब होता है हाइट, यहाँ पे हाइट है, फिगर के हिसाब से DL जो है हाइट है 1470। आपको ये इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे कटेगा, 7 के टेबल्स काट दीजिए, या 7 के टेबल्स कटेगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और ये 0, फिर इसको 210/5 को सिंपल करते हैं, 5 4 जा होता है 20, 20 का कितना हुआ 1, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 42 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो DL की जो है, DL की जो हाइट आएगी वो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। जिस तरीके से फिगर में बेस अगर चेंज होगा तो हाइट भी चेंज होगी। 42 सेंटीमीटर हाइट निकल आई। फिर देखिए, एरिया पैरेललोग्राम वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, एरिया आपका 1470 हो गया। यहाँ पे अब की बार AD आपका बेस है, AD है बेस है, और AD अगर बेस है तो BM क्या हुआ, BM हो गया हाइट। BM जब हाइट हो गया तो इसकी वैल्यू निकालना है, और ये क्या है बेस। तो इस तरीके से आपको अलग से लिखना पड़ेगा। बेस अगर चेंज होगा तो हाइट चेंज होगा,
एरिया वही रहेगा, फिगर तो वही है तो एरिया वही रहेगा। तो यहाँ पे बेस कितना दिया है, बेस निकालना है एस, बेस आपका दिया 49, हाइट फाइंड आउट करना है। तो 1470 हाइट, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 0, 21057, 7 3 जा 21, 0 30 आ जाएगा। तो इसकी हाइट जो है 30 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। सवाल बहुत इजी है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।